नमस्कार साथियों। जैसा आपको मालूम है 2023 से तो आज तक पता ही है, लेकिन अभी खासकर बहुत से जो दूसरा गुट है इन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाना शुरू कर दिया। मतलब एक नैरेटिव स्थापित करना। कहते हैं मुझे कि गोपाल जी आपसे इनसे क्यों मत्था फोड़ते हो। देखिए, यही हमारे हिंदू समाज की कमी है कि जब भी संपोला मिले ना उसे वहीं मार देना चाहिए, नहीं तो कल को वो सांप बन। आम छोटे मोटे व्यक्ति के साथ में उलझता, जैसे कोई पत्रकार है, कोई नेता है, या बड़ी हस्ती है, या बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अगर वो हमारे शास्त्रों के प्रमाण की बातों पर आपत्ति, उसको अंधविश्वास, ढोंग, बाबा, पता नहीं क्या क्या बनाना शुरू कर देते हैं, और वही ग्लोबल वार्मिंग, फलाना है, मतलब हमारे शास्त्रों के आधार पर की गई भविष्यवाणियां, इसको नकार कर सनातन को नीचा दिखाने का एक नैरेटिव क्रिएट करना। क्योंकि अगर इनको शुरू में न रोकें, शुरू में इनका वध ना किया जाए, तो कल को ये विकराल रूप ले लेते हैं और हमारे सनातन आस्था पर चोट करने के लिए कि हमेशा एक बड़ी सेना खड़ी कर देते हैं। तो आपने देखा होना पिछले टाइम पे 2-3 पत्रकार, 2-3 लीडर, 2-3 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैंने सबकी ठीक ठाक बैंड बजाई प्रमाणों के सहित, अब चुप हो गए हैं। अब देखिए कितने प्रमाण दूं मैं, 2023 से तो दे रहा हूं, एग्जैक्ट दे रहा हूं, 99% सफलता के साथ दे रहा हूं। जैसे पिछले कल की बात है, शायद मैंने परसों रात एक पोस्ट लिखी, परसों रात मिडनाइट में मैंने कहा ये जो बड़े भारी ग्लोबल वार्मिंग, आईआईटी के वैज्ञानिक फलाने ढमकाने, कुछ 2-3 पत्रकारों के खिलाफ लिखी बेसिकली मैं वो, क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे, मेरा दुष्प्रचार कर रहे थे अपने मीडिया हाउसेस का यूज करके और अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे थे हमारे सनातन ज्ञान को। तो मैंने मजाक में लिख दी पोस्ट कि मैं शंखचूड़ दैत्य के कुछ सैनिक तुम्हारे घर के पिछवाड़े भेजूंगा 4 बजे के बाद। और हो भी गया। कल शाम 4 बजे के बाद ही लगभग 5-6 बजे के आसपास उनके घरों के पीछे ही बादल गरजने लगे, खूब सारी। कोई वार्निंग नहीं थी, कुछ नहीं था, कि मौसम विभाग ने कुछ नहीं बोला था, ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया। और बीच में मेरी चर्चा भी शुरू कर दी कि वो भाई नाम नहीं लिया, भाई वो बंदा अफवाह फैला रहा है, फलाना भगवान बना हुआ है, फलाना बना हुआ है, मौके का फायदा उठा रहा है, आपदा में अफसर ढूंढ रहा है, पता नहीं क्या क्या मेरे को कह दिया। लेकिन घबरा तो गए थे, पैंट तो उनकी गिल्ली हो गई थी। 3 लोकेशनें थी मेन कल मंडी में 5-6 बजे, जिसमें ऐसा हुई, और तीनों लोकेशनों पे उनके घर है। मतलब एक बंदे के तीनों के घर उन्हीं लोकेशनों पे और उन्हीं के घर के आसपास ठीक ठाक तांडव मचा। अब ये कहते हैं कि मैं मौके का फायदा उठा रहा हूं। भाई जब से मैंने वो जेल रोड मस्जिद वाला आंदोलन किया था, तब से मेरे मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार, फोन, ऑनलाइन बैंकिंग, सारी कमाई, सब कुछ ठप है। पेंशन मैंने तो लाखों गंवाया, मैंने पाया क्या। और दूसरी बात है, जो कहते हैं कि मैं आपदा में अवसर ढूंढ रहा हूं अपनी पब्लिसिटी के लिए या ऐसा करने के लिए, तो भाई मेरे, मैं फरवरी से बोल रहा हूं कि लेखों में भी, लाइव वीडियो में भी, शेरी मंच पर भी, भाषणों में भी आगाह कर रहा हूं। फिर कुछ लोग बोलते हैं मैं ऐसी बातें लिख के लोगों में भय पैदा कर रहा हूं। भाई मैं एडवांस वार्निंग दे रहा हूं, मैं अपने शास्त्रों के आधार पर दे रहा हूं, वो विज्ञान के आधार पर देते हैं। अब क्या मौसम विज्ञान विभाग अलर्ट इशू नहीं करता? क्या प्रशासन अलर्ट नहीं करता? क्या सरकारें अलर्ट नहीं करती? इसका मतलब प्रशासन, सरकार, मौसम विभाग भी भय पैदा कर रहे हैं। अच्छा, तरह तरह के बंदे मेरे पीछे लगा दिए, कोई नेता लगा दिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी लगा दी, FIR कर दी, सब कुछ कर दिया। फिर लास्ट में वो पत्रकार लगा दिए डिस्क्रेडिट करने के लिए। जब वो भी हार गए,
अब कुछ मीम बनाने वाले लगा दिए। अब आप सोचिए, जो मीम बनाता है काम व्यक्ति, एआई से एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो क्रिएट करना एक बड़े जानकार बंदा ही कर सकता, उसको आम बंदा नहीं कर सकता। यानी ट्रेंड, थोड़ा सा आईटी सेक्टर का ट्रेंड बंदा होगा। और दूसरी बात है, उस प्रकार के वीडियो क्रिएट करने के लिए फ्री में नहीं होते हो, उसमें एआई प्लेटफॉर्म कुछ चार्जिंग लेता मंथली। तो इसका मतलब एक षड्यंत्र के तहत एआई से वीडियो क्रिएट करके इंस्टाग्राम सारी जगह चलाए। अब मैंने कल रात को लिखा था कि भाई मतलब कल थी 7 और 8 आज है की रात, मतलब शाम, मतलब रात अंधेरे होने वाले समय, मतलब 7 का भी और 8 का भी। भाई इस दौरान जो है मैंने अपनी भाषा में लिखा कि शंखचूड़ दैत्य के सैनिक कुल्लू, पार्वती, मनाली इन घाटियों पर आक्रमण करने कूच कर चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं, पहुंचने वाले हैं मतलब। तो इन्होंने मीम बनाना शुरू कर दिया है वो, क्योंकि धूप खिली हुई थी, बढ़िया मौसम था कि गोपालपुर पे अटैक कर दिया, फलाना वो दैत्य नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दुनिया भर का मतलब पैसा खर्च कर, क्योंकि जो आईटी सेक्टर का जो काम हुआ पड़ा है, इतने हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन के वीडियो बने पड़े हैं, ये बिना पैसे के नहीं बनते। इसका मतलब कोई ताकतें हैं जो सनातन को नीचा दिखाने के लिए इन चीजों को मजाक मतलब टांग खींचने में लगा रही है। ठीक है, तो आप देखिए बड़े बड़े वीडियो चले इंस्टाग्राम सब जगह, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइप होते हैं उनके, मतलब मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने भी लिख दिया भाई ट्रैफिक मजाक, मैंने भी मजाक कर दिया भाई ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, कहीं बीड़ी सिगरेट पीने रुक गए, नहीं देते सहना चाय पानी पीने, अभी ट्रैफिक जाम में लेट हो गई उन्हें। और उसके बाद देखो अभी कुल्लू घाटी में डिफरेंट जगह लगभग 4-5 जगह एकदम मौसम खराब हुआ और एकदम 4-5 जगह बादल फट गए। अच्छा, फिर कई लिखते हैं कि तू क्यों चौधरी बना है। भाई मैं क्यों चौधरी बना हूं, जो हो रहा है होने दो भाई। मैं समाज के लिए कार्य करता हूं, समाज का भला चाहता हूं। अब अगर अच्छा ठीक है मैंने लिख दिया और हो देखो 99% हो रही है घटनाएं, तो कम से कम आदमी के दिमाग में तो ये है कि यार यहाँ कभी नाले के आसपास घर है या कहीं ऊपर से लगता है भाई यार, तो कम से कम बंदा इतना तो रखता है कि अपना कैश, ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का बैग रेडी रखता है, एक लोकेशन पे रखता पर्टिकुलर के, भागना पड़े तो एकदम वो बैग उठाया और भाग लिए। ऐसे बहुत बंदों के मेरे को, अब क्या होता है ना, बंदे करते हैं, कोई नौकरी करते हैं सरकारी को, कुछ करते हैं, वो अपने अकाउंट लॉक रखते हैं। मैक्सिमम लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं वो मैक्सिमम अपने अकाउंट लॉक रखते हैं, क्योंकि सरकार की नजर रहती है, क्योंकि सरकार अपने एंटी कुछ देखेगी तो उनके खिलाफ कोई गड़बड़ कर देती है। तो सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं, वो अपने अकाउंट प्राइवेट रखते हैं। तो उस कारण क्या है, वो बेचारे बोल नहीं पाते। लेकिन मेरे को मैसेंजर में मैसेज आते हैं, कईयों के मैसेज आए, सर आपने लिखा था उस दिन फलानी जगह का, तो हम रेडी थे, हमने अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी, कैश जो सब कुछ है वो एक बैग में, 2-3 बैग में पक्का, बस जैसे ही देखा कि पानी बढ़ रहा भाग लिए और पीछे से घर चला गया। भाई चलिए आपदा है, मान लिया घर चला गया, नुकसान हो गया, कुछ हो गया, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कम से कम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छा कि बिना कपड़ों के, मतलब जो पहने हैं उसी के साथ निकल रहे हैं। कम से कम थोड़ा सा कैश हो, थोड़ा सा ज्वेलरी हो, थोड़ा सा अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो। ठीक है, अगर नहीं तो कैश और ज्वेलरी तो खत्म हो जाना। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चलिए ठीक है, उसको बनाने में फिर महीना 1.5 महीने का टाइम लगेगा। कम से कम इस आपदा में ये चीज तो बच जाती है बंदे की। तो अभी देख लीजिए मेरे आगाह करने का क्या फायदा हुआ। ठीक है, सुबह नहीं हुआ, शाम को हो गया, 4 बजे अभी हो गया, 4-5 बजे हो गया। अब मौसम विभाग 100% फेल हो जाता है। आज तो मौसम विभाग का अलर्ट ही था, दिया था मौसम विभाग ने अलर्ट ऐसा होगा, लेकिन हुआ। तब कहां मर जाते हैं वैज्ञानिक, आईआईटी वाले, ग्लोबल वार्मिंग वाले, करोड़ों रुपए के फंडिंग के इतने संस्थान हैं, इतने वैज्ञानिक, इतनी यूनिवर्सिटियां, ये क्यों नहीं देते टाइम से अलर्ट। जब मैं दे सकता हूं शास्त्रों के आधार पे, तो ये क्यों नहीं दे सकते।
अभी भी मैं बता रहा हूं, अभी भी सिचुएशन ऐसी है। अब देखिए, हमारे शास्त्रों में दैत्य दानव ये प्राकृतिक शक्तियां हैं, इनको नाम दे के संबोधित किया है। आम बंदा मोटी खोपड़ी वाला, वो जी शंख चूड़ दैत्य कहानी में था, वो तो मार दिया था भगवान शिव ने, फलाना कर दिया था। भाई इस प्रकृति के नियम, इस प्रकृति की जो प्रक्रियाएं हैं, ये देव दानव आसुरी इन शक्तियों के रूप में कोडेड लैंग्वेज में हमारे पुराणों शास्त्रों में लिखी हुई है। जब मैं जल दैत्य की बात करता हूं तो मैं ये जो मानसून है, ऐसी बरसात है, कुछ है, ये होती है वो, अगर टेक्निकली देखा जाए। और जब मैं दैत्य की बात करता हूं, ये दैत्य वो डिफरेंट प्रकार के दैत्य होते हैं डिफरेंट प्रकार के क्लाउड्स प्रकृति में। जैसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो बेसिकली शंखचूड़ दैत्य के सैनिक होते हैं। मैंने ट्रांसलेट किया है साइंटिफिक भाषा में हमारे शास्त्रों को, ठीक है कि नहीं। और इनको रोकेगा कौन? इनको रोकेंगे महादेव, और महादेव भी प्रकृति पर नियंत्रण करते हैं। और जैसा मैं बता चुका हूं, जो जलंधर दैत्य की डेड बॉडी है, पूरा नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है, इसका पूरा कंट्रोल जलंधर दैत्य के सिर पर बैठकर बिजली महादेव कर रहे हैं। और महादेव को ही हमने रुष्ट करके परेशान कर दिया लालच के चक्कर में, तो महादेव ने उसका कंट्रोल लूज कर दिया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुलांत दैत्य, जलंधर दैत्य, वो भी भगवान शिव की ही उपज है, वो भी भगवान शिव की क्रोध दृष्टि से ही उत्पन्न हुआ था। वो भी तब उत्पन्न हुआ था जब मानव जाति ने अति कर दी थी, अति कर दी, तो प्रकृति को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने ही क्रोध दृष्टि से समुद्र से जलंधर दैत्य को उत्पन्न किया था। जैसे होता है ना मास्टर हूं, मैंने डंडा भी रखा हुआ साथ में, तो ये जलंधर दैत्य, कुलांत दैत्य महादेव का ही डंडा है ये। तो उन्होंने कंट्रोल लूज कर दिया। अब आज देखो, आज महादेव की पहाड़ियों में एक लेडी का मैंने शेयर किया है वीडियो, महादेव की पहाड़ी से ऐसी ऐसी जगह से झरने फूट गए जहां थी नहीं पहले कभी। तो इसका मतलब क्या है कि महादेव ने और कंट्रोल लूज कर दिया उसका, जलंधर दैत्य का, जल रूपी दैत्य। देखो महादेव बैठे हैं, अब महादेव ने थोड़ा लूज कर दिया उसको, तो वहां से जल आना शुरू हो गया पहाड़ से। ये एक सांकेतिक भाषा में हमारे भूगोल विज्ञान, क्योंकि विज्ञान अभी जो वर्तमान जिसको आप विज्ञान कहते हैं, ये विज्ञान अभी कुएं का मेंढक है, ठीक है। अगर ये कुएं का मेंढक नहीं होता तो आज के क्लाउड बर्स्ट कुल्लू के पहले वार्निंग देता, मानसून तिब्बत पहुंचा उसकी वार्निंग पहले देता। मैं तो कब का दे रहा हूं, मैं तो 24 36 घंटे पहले दे रहा हूं, ठीक है जी। धन्यवाद, जय हिंद। अब एक टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू करना है मैंने, तो आज इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय सनातन।